यह आवाज देना गजलकारा को, पढ़ता हूं कि दुआएं दे के तुम्हें लुत्फ मुक्त सर के लिए। अब ये समझ लेना, आपको सिर्फ चौथी पंक्ति पे ही सुनना और वो अगर समझ में आ जाए तो इनको बुलवा लेना। इससे ज्यादा दिमाग आगे की पंक्ति वाले के लोग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। दुआएं दे के तुम्हें लुत्फ मुक्त सर के लिए, गुजर गया कोई आपे से उम्र भर के लिए, तुम्हें तुम्हारे रुखे शब फरोज की कसम, हमारी रात भी दिन कर दो रात भर के लिए। पूरा सदन ताली बजाकर आवाज दे अनीता मुकाती को। कि तुम्हारे शहर से हम भी अनजाने नहीं हैं। वाह, तुम्हारे शहर से हम भी अनजाने नहीं हैं, हमारे शहर में तुमसे दीवाने नहीं हैं। बहुत अच्छे। मेरे गीतों में दिल के गम बसे हैं, महज परियों के अफसाने नहीं हैं। बढ़िया बात है। महज परियों के अफसाने नहीं हैं। और बात अभी थोड़ी मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत को लेकर हो रही थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दो पंक्तियां वहां तक भी पहुंचा दूं जहां से मैं आई हूं। स्वागतम। कि जो मेरा था किसी का हो गया है। बढ़िया मिसरा है, जो मेरा था किसी का हो गया। जो मेरा था किसी का हो गया है, मेरा ये वहम सच्चा हो गया है। मेरा ये वहम सच्चा हो गया है। और उछलकर आसमां छूने की जिद में, उछलकर आसमां छूने की जिद में वो अपने कद से ऊंचा हो गया है। वो अपने कद से ऊंचा हो गया है। जो मेरा था किसी का हो गया है। और वफा पर उसकी क्या उम्मीद रखूं, वफा की उससे क्या उम्मीद रखूं, वफा की उससे क्या उम्मीद रखूं। अनीता अब वो नेता हो गया है, अनीता अब वो नेता हो गया है। जो मेरा था किसी का हो गया है। बहुत अच्छे। और होली का जो माहौल है, गज्जे दादा आप ध्यान इधर भी रखिए। मुझे नहीं पता था कि संचालन आपने इसलिए उधर दिया है। रंग फागुन के आंखों में छाने लगे। वाह। रंग फागुन के आंखों में छाने लगे, आरज़ुओं की महफिल सजाने लगे। उनको चुपके से देखा था बस एक बार, उनको चुपके से देखा था बस एक बार, मेरे ख्वाबों में वो आने जाने। वाह। मेरे ख्वाबों में वो आने जाने लगे। और दो तीन शेर से आपको जोड़ती हूँ। इरशाद। कि जमाने भर से कट जाऊं, बहुत मगरूर हो जाऊं, जमाने भर से कट जाऊं, बहुत मगरूर हो जाऊं, मुझे इतना न चाहो तुम कि खुद से दूर हो जाऊं। मुझे इतना न चाहो तुम कि खुद से दूर हो जाऊं। और सजी हूँ तेरी पलकों पर मैं अश्के आरज़ू बनकर, सजी हूँ तेरी पलकों पर मैं अश्के आरज़ू बनकर, सजी हूँ तेरी पलकों पर मैं अश्के आरज़ू बनकर, तेरी नजरों से गिर जाऊं तो चकनाचूर हो जाऊं, तेरी नजरों से गिर जाऊं। तालियां बजनी थी इस शेर पे। जायसवाल जूस भी बहुत तगड़ी है यहाँ का, ये वही है ये। मुझे तुमने तराशा तो मेरा किरदार रोशन है। वाह क्या मिसरा है। मुझे तुमने तराशा तो मेरा किरदार रोशन है। तुम्हारी बेरुखी से मैं न फिर बेनूर हो जाऊं, तुम्हारी बेरुखी से मैं न फिर बेनूर हो जाऊं। तुझे चाहा, तुझे पूजा, तुझे दिल में बसाया है। दादा आप खुश मत हो, मैं ऊपर वाले के लिए बोल रही हूँ। ये दादा नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हें। हाँ नहीं मैं समझ रही हूँ, बरेली वाले हैं तो उनके लिए दो पंक्तियां देती हूँ, शेर बाद में पूरा करूंगी। कि हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता,
हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता, और अगर दिल जवा हो तो फिर बुढ़ापा नहीं आता। तो ये दादा लोग सब बुढ़ा, देखो ये फिर मैं चाहता हूं कि ये मैं नहीं करूं यहां से, लेकिन अगर आपने ये बूढ़ा उड़ा इनको बोला ना, किसी को भी यहाँ बुढ़ापे की बात करी, तो फिर 4 पंक्ति में पढ़ दूंगा। तो मुझे मालूम तो पड़े कि मुझे पढ़नी है, ऐसे नहीं एक बार पूरा सदन बताए मुझे कि पढ़ दूं। देखो यहां बिठाया है तो यहां की जवाबदारी भी निभाऊंगा, 4 ही पंक्ति पढ़ूंगा बस। लेकिन अगर पहुंच जाए तो जितने लोग हैं इनको फिर शुरू करवा देना। तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है। तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है, मगर बैठी है बुड्ढों में बड़ी तकदीर वाली है। मगर बैठी है बुड्ढों में बड़ी तकदीर वाली है। और आज के दिन लिफाफे में तेरा पेमेंट जितना है उतनों की तो इन बुड्ढों ने बीड़ी भोग डाली है। ऐसा है कि दरिया पार किया है हमने, दरिया पार किया है हमने तिनके की पतवारों से। दरिया पार किया है हमने तिनके की पतवारों से, और कई समर जीते हैं हमने जंग लगी तलवारों से। वाह! तर्क वितर्क किया होगा ऐसे वैसे लोगों से, तर्क वितर्क किया होगा ऐसे वैसे लोगों से, सोच समझकर बातें करना हम जैसे फनकारों से। भाई वाह! तुझे चाहा, तुझे पूजा, तुझे दिल में बसाया है। वाह! तुझे चाहा, तुझे पूजा, तुझे दिल में बसाया है। तेरी नजरे इनायत हो तो मैं मशहूर हो जाऊं, तेरी नजरे इनायत हो तो मैं मशहूर हो जाऊं। और दादा 4 पंक्तियां फिर आपको समर्पित करती हूं। ये नहीं मानेगी यार। ये नहीं मानेगी भैया। महक बनकर चले आओ तो मैं मकरंद हो जाऊं, मकरंद हो जाऊं। महक बनकर चले आओ तो मैं मकरंद हो जाऊं। मुझे गीतों में ढालो तुम तो मैं रस छंद हो जाऊं। मुझे गीतों में ढालो तुम तो मैं रस छंद हो जाऊं। और गज्जे दादा, निगाहों में बसाने का इरादा हो अगर अपना, बहुत अच्छे। निगाहों में बसाने का इरादा हो अगर अपना, तुम्हारे दर्द के सागर का मैं तटबंध हो जाऊं। तुम्हारे दर्द के सागर का मैं तटबंध हो जाऊं। और 2 पंक्तियां दादा खास तौर से आपके लिए। उम्र भर साथ चलने का अगर वादा करो मुझसे, आज निराला साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन यहाँ पर, मैं मुशायरा और कवि सम्मेलन इसलिए कहूँगा कि दोनों ही शायर भी और कवि भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी यहाँ पर पेश की जाती है। हर वर्ष निराला साहित्य परिषद द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है उसको लगभग 25 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं, जैसा कि हमारे अभी साथियों ने बताया। और मैं भी इस संस्था से जुड़े हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। बहुत ही आनंदमय कार्यक्रम होता है। बरेली की जनता जनार्दन इसको बहुत सराहती है और यहाँ पर आनंद लेती है। पूरे साल इसका इंतज़ार रहता है कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेजकर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। लीजिए, खूबसूरती से अनीता जी ने अपनी कविताओं को पढ़ा, यहां से गजलों को पढ़ा। अब मैं इस कवि सम्मेलन का रुख उधर करना चाहता हूं जिधर हास्य का एक बेजोड़ कवि इस महफिल में बैठा हुआ है। नाम होता है लक्ष्मण नेपाली। इस सूरत को आपने कई बार
मिलके बजाओ, अगर बजानी है तो क्या किश्तों में मार रहे हो किसी को यार। लाइफ ओके पे एक कार्यक्रम आता था जिसमें शेखर सुमन और पाजी हमारे मीका सिंह, 3 लोग उसमें जज हुआ करते थे। उसमें कम से कम 22 एपिसोड तक जो शख्स गया उसका नाम लक्ष्मण नेपाली है। दिल कर दीजिए। बहुत अच्छे लक्ष्मण, वाह बहुत बढ़िया, बस आनंद मस्ती में रून। भाई साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आई लव यू। बहुत बढ़िया आदमी हो आप। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे बरेली को लोगों को। जो बाहर के लोग हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई मिन्नई वाले ने क्या मालूम, बरेली में 10 बारात आती है, 7 तो टुक्के जाती हैं। यहाँ का टेस्ट ही अलग है। पता ही नहीं है, पीछे पड़ गए अमिता जी। जो दादा के पास बोल रहे गज्जे भैया, हमारी पुरानी दरबार है, दोनों के बीच गज्जे भैया बैठे, ऐसा लग रहा दोनों के बीच एक स्कूटर फंसी है। बार बार बोल रही थी दादा, इनसे दादा बोले, इधर दादा मादा मत बोलो, ये तीर वही है, तलवार वही है, चाकू पुराना है मगर धार वही है। फालतू में तनाव दे रही है भाई, मोहब्बत से रहो। प्रेम करने वाले लोग हैं, लोग इन्हें प्रेम की बात मत सिखाओ। ये बाड़ी बरेली हमारे बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, इनके नस नस में प्रेम है गोविंद भाई। भगवान कसम, बकरी को दुपट्टा डाल दो उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हैं ये लोग। इनका टेस्ट अलग है। अच्छा है, इन्हें कहीं खुशमुश होने को जाने दो। टेस्ट का जवाब नहीं है लक्ष्मण भाई। बोला भाई इनका मैनेजमेंट तगड़ा है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझोगे। वो इनका तगड़ा मैनेजमेंट है। पेपर में पहले ही आ गई कोरोना कोरोना कोरोना, पूरी दुनिया परेशान है, बरेली का एक नहीं है। एक दिन केवल नहीं जाओ थी, 2 पैक मारो, खत्म टेंशन। खुद भी पी रहे, दूसरे को पिला रहे। पूरी दुनिया का नियम है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। हमारा बरेली का सादा नियम है, पियो और। एक बार दोनों हाथ आकाश में खोल के मस्ती के मूड में आ जाओ। वाह, फालतू में तनाव ले रहो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। क्या करना अपन है, बहुत बढ़िया आदमी हो आप भाई साहब। अरोरा जी, अरोरा जी का नाम मतलब उनके ऊपर बहुत लोगों को पैसा देना उन्हें। अभी लोग देखते जाएंगे कहाँ फंसे हैं। बढ़िया आदमी है वो तो, बहुत बढ़िया आदमी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आदमी सुख लेना जानता है, ये महिलाएं तनाव लेती हैं। जिधर जाओ उधर टेंशन, जिधर जाओ उधर टेंशन, जिधर देखो 1000 दुख देख रही हैं, उधर परेशानी में दुख रो रही है, उधर पड़ोसी का पति मर गया, इतनी जोर से रोती है, मोहल्ले के 4 आदमी को टेंशन होती है। नहीं बात बारीक है, दोनों हाथ खोल के बताना, बहुत सालों बाद बरेली आया हूं। फालतू में तनाव दे रहे थे। ईमानदारी से कोई टेंशन नहीं है। पुरुष केवल अपने अंदर से, बिल्कुल अंदर उसके आनंद है, अंदर से खुशी देख लेता है। पुरुष को कोई टेंशन नहीं, दुनिया में कहीं भी चल जाए गोविंद भाई सुख देख लेता है। अपने घर पे आया भाई साहब, दिन में थका हारा और नई सैंडल देख ले किसी और महिला की, इतने में खुश हो जाता। पड़ोसन आई है यार, अंदर पुरुष क्या खुश है, तुम समझ नहीं पा रही। जिधर चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में महिला बचाओ, महिला बचाओ, महिला बचाओ, महिला बचाओ। मैंने कहा पुरुष को बचाओ। पुरुष मेरे समर्थन में हाथ खोल देना, मैं पुरुषों के समर्थन के लिए आऊं ईमानदारी से। अभी देश का नाम में आ गया, सिंधिया जी उधर मिल गए, कांग्रेस इधर मिल गई, उधर मिल गई। मैंने कहा को टेंशन ले रहा हो, नदी कोई सी भी हो, नाला कोई सा भी हो, वो समंदर में जाके मिलेगा ही। मोदी हमारा समंदर है। वाह, भगवान कसम, गज्जे भैया आनंद ले रहे हो ना तुम पूरे लिफाफे के, बहुत सही जगह बैठे हो तुम। इतनी सही जगह मिल जाए कौन लिफाफा मांगे। मुझसे पहले ही कहते थे कवित्री के बीच में बिठाया, मैं तो 5 साल पहले ही आ जाता। अच्छा, मैं बहुत आनंद लेता भाई, ईमानदारी से बता। मैं लक्ष्मण समझ रहा हूँ गज्जे भैया बड़े दिल के मेरे को संचालन दे दिया भाई साहब। अब सूझ पड़ी कि क्यों दे आप दिया। समझ नहीं रहे, उनके अंदर का आशाराम जाग गया होगा इतनी देर में। तो आप समझ ही नहीं रखो गज्जे भैया। इनकी मस्ती की आदत, टेंशन में चल रहा। महिला महिला महान, महिला महान, महिला महान। पुरुष का इतिहास ढंग से नहीं लिखा है इस दुनिया में। अगर पुरुष का इतिहास सही से लिख देते तो पुरुष से ज्यादा सृष्टि में कोई महान नहीं है। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो इन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएगी और पूरी कॉलोनी दिखाएगी, काय बिन्ना कैसी लग रही हूँ।
भगवान कसम इतने में भी दिल नंबर व्हाट्सएप पे डाल दे, क्यों कैसी दिख रही हूँ। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। विश्वास ना हो पुरुषों को देखना साहब, 3000 रुपए की दारू पिए और चुपचाप आके सो जाएं, कोई घमंड नहीं है। उनका महान बोले नहीं महिलाएं रिश्ता। एसडीएम साहब आई लव यू। भगवान कसम जो आप दो जो लोगों की जगह घर के बैठे हैं, आप तो हील वाले जूते पहनते होगे, 10 मिनट में स्लीपर बन जाती होगे। भगवान कसम मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा, सही बता रहा हूं भाई साहब, कोई फुर्सत में नहीं है देश का, कोई एसडीएम एसपी कोई फुर्सत में नहीं है, सब विधायक के चक्कर में लगे, होटल से कोई बाहर ना जाए। हाँ बढ़िया फुर्सत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया पुलिस है। देखो पीछे भी पुलिस हंस रही, पहली बार देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में हमारे बरेली में जनता और पुलिस दोनों एक साथ हंस रही। गोविंद भाई क्या बात है, नहीं तो जब जब पुलिस हंसी है जनता की हिम्मत नहीं हुई, और जब जब जनता हंसी है आज जरा मस्ती से बोलना। मैं सही बता रहा हूं प्रेम भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया सुदीप भाई, केवल 2 लोगों का, एक पत्नी, दूसरी पुलिस। भगवान साहब कसम से खा रहा हूं, लुगाई के पास बैठ जाऊं ऐसा लगता है वो कोतवाल में चोर। ज्यादा अंतर नहीं होता साहब पत्नी और पुलिस में। अगर बात समझ में आ जाए तो जो अब तक हाथ ना खोले, दोनों हाथ आकाश में खोल के बता देना। लक्ष्मण नेपाली सही टिप्पणी रख रहा हूँ, ताजी टिप्पणी रख रहा हूँ बरेली में साहब, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। दूसरी टिप्पणी ठक से दिल में लग जाए तो तालियों का महोत्सव फिर से हो। आप रात में जरा सी पी के आ जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से पी के आ रहे हो। और तीसरी टिप्पणी ठक से दिले लगे तो तालियों के महोत्सव से बता देना साहब, पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। भाई वाह, अच्छा भुक्ति भुक्काई जनता है बरेली की, वो समझ रही नेपाली ने कह दी, अपन तो कह ही नहीं पा रहे थे। और चौथी टिप्पणी, यहाँ जितने भी शादीशुदा है मेरे समर्थन में सच्ची टिप्पणी हो जाए तो पुनः बता देना साहब, पत्नी 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 अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये बढ़िया है भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी, मैं टैक्सी से निकल जाऊंगा। लोग कल पूछेंगे वेट क्यों नहीं पा रहे हैं। 5वीं टिप्पणी पुनः रखता हूं आपके बीच, ईमानदारी से गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कहीं से भी घरवाली ले आना। शादी के शुरू के 3 साल बिल्कुल दुबली पतली स्लिम, उसके बाद और अगर अंतिम टिप्पणी लक्ष्मण नेपाली हिंदुस्तान की मिट्टी के सम्मान में कर दे और पुलिस के सम्मान में सच्ची टिप्पणी कर दे तो पुलिस और सिपाही के सम्मान में 30 सेकंड लगातार आकाश में हाथ खोल के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही टिप्पणी की। मित्रों, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। कमाल कर, तालियां दोनों हाथ उठ के मिल जाए, तब्दील हो जाए। बहुत बढ़िया, रंग तो अपन दोनों का एक सही है। भगवान कसम रात में पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हो, गिलहरी चढ़ जाती होगी। बिल्कुल मजबूत कलर है ये, कभी नहीं जाएगा। भगवान कसम ऐसे ही कलर होना चाहिए, टिकाऊ कहीं नहीं जाए। जैसे ऐसे लोगों का हस्बैंड होती पत्नी बेफिक्र मेला में जहां छोड़ जाए वही मिलता है। स्थिति पूरी बदल गई देश की, मैं सही बता रहा हूं भोला भाई, स्थिति चल रही देश में। हमें करना क्या है? आनंद रहो भाई साहब, आप दोनों को इंतजार कर रहा था मैं, 2 विधायक कम पड़ रहे थे।
आइए अध्यक्ष, आप ही लग रहे हो जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गुस्सा करते हो आप, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हिंदुस्तान में एक नई परंपरा प्रारंभ की, टाइम पे कवि सम्मेलन शुरू करने की। पूरे 2 घंटे टाइम पे शुरू किया आपने, लेट। ईमानदारी से मस्ती में रहो भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं भाई साहब। मैं तो नेपाल से आया हूं, हमारे पूरे नेपाल में एक भी पप्पू नहीं है, और जो एक था बहुत अच्छे। टेंशन नहीं मत लो। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब पूछने लगे, बोले समझ में नहीं आता नेपाली, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम 2, हमारे 2 जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। बढ़िया, टेंशन खत्म है। नेपाली तो बहुत टैलेंटेड होता है साहब, आप विश्वास करना। आइए भाई साहब, श्रीवास्तव जी ने 5-6 साल बहुत घिसा। आइए आइए, क्या चाल है आपकी, कोई कह नहीं सकता ये बंदा बर्तन साफ करके आ रहा है। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मस्ती बनाना करना क्या है। मैं वही बता रहा था भाई साहब, लोग स्थिति नहीं समझ पा रहे देश में, फालतू में तालाब कर रहा। पूरा देश का नाम बिल्कुल आनंद में लाओ। महिलाओं के बारे में बोले महिला महान, महिला महान। मैंने कहा सृष्टि में पुरुष से ज्यादा कोई महान नहीं है। अरोरा जी आई लव यू। भगवान कसम बहुत बढ़िया मुस्कुराते हैं आप। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। कमाल टेस्ट है तेरा। क्या मस्ती में करना, आराम से, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आना मस्ती में क्या चलना क्या हमें। बढ़िया बैठी है कवित्री, बढ़िया बैठी है, सुरक्षित जगह बैठी है। गज्जे भैया के बगल में सुरक्षित है, मेरे बगल में बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि मैं पहले आसाराम का वक्त था, फिर मुझे गज्जे भैया मिल गए। मैंने कहा दादा आप उनसे बड़े हो, मैंने उनकी स्वीकृति। सही बता दूं भाई साहब, समीकरण नहीं बोले नहीं, महिलाएं रिश्ते जीना जानती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानती। पुरुष से ज्यादा रिश्ते जीने सृष्टि में कोई नहीं जानता। हम क्या रिश्ते जीते हैं भाई साहब, कभी नहीं जीती रिश्ते। क्या प्रेम करते हैं महिलाओं को देख लेना कभी भी भाई साहब। अपनी पत्नी कभी भी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, हमेशा लड़ेगी अपनी छोटी बहन से। और हम पुरुष जन्मजात महान, हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। बहुत अच्छे। समझ ही नहीं पा रही, हमने कभी आज तक बुराई नहीं करी महिलाओं की। महिलाओं को देख लो जिधर भी देखो, साहू कैसा करिया फंसा है, वो देखो गठान फंसी है, इसका लक्षण अच्छा नहीं है। जो बीड़ी पी ले, हमेशा पुरुषों की बुराई। और हम पुरुष जन्मजात महान भाई साहब। जिधर 4 पुरुष बैठ जाएंगे, एक खूबसूरत महिला बैठ जाएंगी, चारों प्लस मिलके कहेंगे हम जन्मजात महान भाई साहब। बोले नहीं, महिला का हृदय सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, नाजुक सॉफ्ट। मैंने कहा हट, इस सृष्टि में अगर कोई सबसे नाजुक चीज है तो हम पुरुषों का हृदय। पुरुषों से ज्यादा इस सृष्टि में कोई नाजुक चीज नहीं है। अरोरा जी आप समझ रहे हो ये बात अंदर से, बिल्कुल नाजुक है। बिल्कुल विश्वास ना हो भाई साहब, शोध रखता हूं, समझ में आए तो पुनः हाथ खोल के बताना। विश्वास ना हो भाई साहब, किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, फौरन मना कर देगी नहीं करते। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी नहीं करते, चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी नहीं करते, चल हट। हम पुरुष भाई साहब, काली लड़की आके कह दे आई लव यू, अच्छा अपने अरोरा जी तो काम वाली बाई को मना ना करे। यही होता है, आदमी समझ ही नहीं पा रहा भाई साहब, टेंशन में आ रहा है आदमी। पुरुष को समझो, पुरुष महान चीज है, लोग समझ नहीं पा रहे। अभी सुदीप मुझसे बोल रहा था भाई साहब एक बात बताओ, आपको पुरुषों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मैंने आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं दी, बरेली में दे रहा हूं पहली बार।
गज्जे भैया ध्यान से सुनना, मुझसे कह रहे थे बता तुम्हें पुरुषों के बारे में ऐसी जानकारी कैसी? मैंने कहा मैं खुद पुरुष हूं और पिछले 40 साल से लगातार पुरुष हूं और भगवान कसम जब तक जिंदा रहूंगा। तो नाम मेरे रहा आदमी, टैलेंट होना चाहिए। गज्जे भैया का टैलेंट देख लो, क्या गजब का टैलेंट है गज्जे भैया का। मैंने कहा गज्जे भैया टैलेंटेड इतने, कितने बच्चे? बोले 6। और मैंने कहा पहले बच्चे का नाम? बोले रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया गज्जे भैया। अब हाथ खोले पूरे सदन के। मैंने कहा गज्जे भैया दूसरे बच्चे का नाम? बोले उसका भी रामू। मैंने कहा गज्जे भैया तीसरे बच्चे का नाम? बोले उसका भी रामू। मैंने कहा 6 ही बच्चों के नाम? बोले सबके रामू। मैंने कहा गज्जे भैया दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होंगे 6 के 6 जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग है। है नहीं, जरा एक बार ताली वाले भी काम चला। फालतू में आदमी कह रहा है, काय को तनाव ले रहा हूं? समर जी कह रहे थे भी हाल। एक सिंपल सी बात भैया, मैं टेंशन नहीं लेता। एक बार मैं कह दूं पूरी दुनिया की जय, फालतू में तनाव ले रहे हैं। हिमालय की जय, पर्वत की जय, पहाड़ की जय, कंकड़ की जय, इसकी जय, उसकी जय, घरवाली की जय। एक लाइन में बात कर रहा हूं मैं, आदमी को तनाव करने की बिल्कुल ईमानदारी से। और मैं भी एक वचन दे रहा हूं गज्जे भैया, भगवान कसम में 25 साल लगातार नहीं आऊंगा। एक बार में तो झेलने में बरेली को 2-2 पड़ जाती है। ईमानदारी से बता रहा हूं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, ये चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें सफलता के बड़े आयाम छुए, तो लक्ष्मण नेपाली की 2 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात ये मित्रों कि जिंदगी में कभी भी ऐसा काम मत करना कि आपके मित्र में, आपके परिवार के किसी की शख्स में की आंखों में एक भी आंसू आपकी वजह से आ जाए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना मित्रों, जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, जिंदगी में कभी भी अभिमान मत करना। रावण ने एक बार घमंड किया था, अपनी लंका के साथ नष्ट हो गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कभी भी अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करूंगा। वाह, आदमी फालतू में तो नाम ले रहा, मस्ती में ना। मैं सही बताऊं, मेरा तो लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हो गया। जैसे ही मेरा बंबई सिलेक्शन हुआ, मैं बंबई पहुंचा, मुझे वहां खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। और मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। और बोले एक नेपाली और आया था, बोले प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगाया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगाया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूं कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। बहुत अच्छा। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान को संबो तब्बू टेंशन में आ गई। मैंने कहा नहीं तब्बू शादी होगी तो तुझसे ही। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात नहीं। मैंने कहा नहीं तब्बू शादी होगी तो तुझसे ही। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात नहीं, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कहाँ तू 3.5 फीट का, कहाँ मैं 7 फीट की, और मुझसे शादी की बात कर रहा है। मैंने कहा तब्बू एक बात कायदे से समझ ले, एक बात ढंग से समझ ले, कुकर 3 लीटर का हो या 7 लीटर का, सीटी बराबर ही बात है। तुम्हारे इसी चक्कर में तो मैं आता नहीं हूं बरेली, हर बार केवल पानी पिला देते हैं मेरे। नहीं चाय की और आप शराब दे दो। भगवान ने अपने 5-6 कलारी के लाइसेंस दे रखे हैं। एक से एक ब्रांड है, आरपी है, जीपी है, आईबी है, ब्लाइंडर है, और लाल का देसी का तो वजह ही कुछ और है। मस्ती से
ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, जीवन का समीकरण की बात बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। मुझसे तो पूछने लगा बताओ सबसे टैलेंटेड लोग कहाँ के, मैंने कह दिया हमारे रायसेन बरेली के। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ भाई साहब। दिल्ली गया, वहाँ 8 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल चॉकलेट खिला दो। मैंने चॉकलेट खिला दी। बम्बई पहुंच गया, वहाँ 8 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल जी बिस्किट खिला दो। बिस्किट खिला दी। सुबह बरेली आ गया, मात्र 5 साल का बच्चा, गजब को इंटेलिजेंट, गजब को टैलेंटेड। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे, बोले अंकल जी राशि खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया ना बरेली में फंस गया। जाकर तो टैलेंट ही अलग है भाई साहब। जिधर चल जाए ईमानदारी से हमें सुखी रहना चाहिए। ईमानदारी से बरेली के कवि सम्मेलन के लिए एक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मिट्टी ने गोपाल दास नीरज जी को सुना है, हरिओम पवार जी को सुना है, आपको कविता के संस्कार दिए हैं। ये कृपा है छीन बाबा की कि आप मुस्कुराना भी जानते हैं और अच्छी कविता सुनना भी जानते हैं। मैं वचन देता हूँ मित्रों कि मैं आपके ठहाकों तक आया। मेरे पास ऑफर था कि मैं बम्बई रहने लगूँ लाफ्टर के बाद, मेरे पास ऑफर था कि मैं भोपाल रहने लगूं, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं मैंने इन दिनों सांची के अंदर मेरा घर बनाया और केवल रायसेन जिले में रह रहा हूं ताकि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हाथ खुले दोनों आकाश में अगर सही टिप्पणी कर दूं। गज्जे भैया मुझसे पिछले 4-5 साल में कहते हैं कि क्या बात है लक्ष्मण नेपाली, कहीं तू बाड़ी आ जाता है। जी सर करवा रहे हैं बिल्कुल आराम से। बहुत नहीं बैठ जान दो, बहुत बढ़िया आदमी है, बैठो बैठो, बहुत बढ़िया शानदार आदमी। करते रहो जो करना तुम्हारे खुद के हाथ हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं। मुझसे पूछा गया, साहू मेरे मित्र हैं पुराने जमाने के, जिन जमाने में मैं 150 रुपये कवि सम्मेलन का लिया करता था और जो कहते तो ये मेरी कसम 100 में ही आना पड़ेगा, उस जमाने के मित्र हैं। तो मुझसे कहा लक्ष्मण नेपाली क्या बात है, आप सागर के पास पहुंच जाते हैं, टीकमगढ़ के पास पहुंच जाते हैं, बरेली के पास नक्तरा के छोटे कवि सम्मेलन स्टार डेट होली पे करते हैं, न्यू ईयर पे करते हैं, क्या कारण है आप महानगर में नहीं जाते, आप लाफ्टर के आदमी हैं। तो मैंने कहा साहू जी मैं जब भी दिल्ली बम्बई चेन्नई जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ के बड़े लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं। जब मैं रायसेन और बाड़ी आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ के लोग अपने घर में गऊ माता पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों में तब्दील कर दीजिए। ये संस्कार है हमारी बरेली और हिंदुस्तान की मिट्टी के। ईमानदारी के बात बता रहा हूं, ईमानदारी से भाई साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, आपने अब तक मेरे ठाके और मेरी बदतमीजी बर्दाश्त की। सौगंध खा रहा हूं, कसम खाता हूं मां भगवती की, अगर ईमानदारी से आपने मुझे 10 मिनट सुन लिया तो आज की रात में इतिहास लिख के जाने वाला हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, माँ की कविता पढ़ता हूं 4 पंक्ति। ठक से दिल में लग जाए तो तालियों के महोत्सव से मुझे आशीष देना, नहीं तो मैं आप सबको परमिशन देता हूं कि आप एक आवाज में कह देना कि लक्ष्मण नेपाली अपने स्थान पर बैठ जाओ। आपकी माँ इस धरा पर हो या उस आकाश पर हो, वो देखे कि उसके श्रवण कुमार बेटे तालियों के पुष्प कैसे उसके कदमों में रख रहे हैं। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे बड़े भाई राठी जी बैठे हैं, पढ़ता हूं यहाँ से 4 पंक्तियां। आशीष देना का ठक से दिल में लग जाए तो 4थी पंक्ति में साहू जी यहाँ से पढ़ता हूं कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। मगर नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, मगर नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मित्रों। मैं जानता हूँ बरेली में मेरी बहुत कोशिश हुई कि मैं ना आऊँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं तब आऊँ जब मेरे पूरे अंदर तक मैं आप तक जुड़ जाऊँ। कसम खा रहा हूँ, सौगंध खा रहा हूँ, बरेली के लिए कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुझे वो वैसे ही बुला लिया जाए जैसे बुला लिया जाता है। मित्रों लखनऊ के कवि सम्मेलन से लौट के आ रहा था। जैसे ही लौट के आया मैंने देखा ट्रेन के गेट के पास 4-6 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त। मित्रों जैसे ही ट्रेन चलती है, 1 नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है
उस नौजवान के हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहाँ बैठी एक 60 साल की माँ से देखा नहीं जाता। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों, जैसे ही बांधने की कोशिश करती है, वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों, अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं हिंदुस्तानी संस्कार की रक्षा कर जाए, कहीं आपके बरेली के संस्कार की रक्षा कर जाए, कहीं सांची और रायसेन के संस्कार की रक्षा कर जाए और सही जवाब दे दे, तो उस मां के सम्मान में लगातार 30 सेकंड हृदय से तालियों के उत्सव से साथ बता देना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही जवाब दिया। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा, जब मां को दर्द होता है, अरे तब मर्द होता है। जब मां को दर्द होता है। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं इन लोगों को जो कविता सुनना भी जानते हैं। अद्भुत कर दिया यार, अद्भुत कर दिया। तब मर्द होता है। तब 4 पंक्तियां यहां से पढ़ता हूं कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता, कि मां से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। और दुनिया की तमाम दौलत लुटाकर भी नेपाली कोई मां के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। दुनिया की तमाम दौलत लुटाकर भी नेपाली, दुनिया की तमाम दौलत लुटाकर भी नेपाली कोई मां के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। तो मुझसे शिकायत लोगों को रहती है कि लक्ष्मण नेपाली, तुम ऐसे लोगों के बीच जा रहे हो जिनके पास बड़ी एमए की डिग्री नहीं होंगी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री सीओ और एमबीबीएस की नहीं होंगी, वो बारीक कविता नहीं सुनेंगे। मैंने कहा दोस्त, ये सच है कि बरेली के पास बड़े डॉक्टर ना हो, लेकिन मैं एक दावा कर रहा हूं, बरेली से ज्यादा कवि सम्मेलन सुनने के संस्कार नहीं होंगे। उनने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा दोस्त, कभी हमारे बरेली आना शनिवार और मंगलवार को, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो भी हमारी सुंदरकांड पढ़ के बता देते हैं। तो पढ़ता हूं मित्रों यहां से कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। और चौथी पंक्ति में हाथ खुले कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं कि तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। अरे बीबी का, अरे बीबी का, अरे बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। एक अंतिम दोहा पढ़कर अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। आखिरी मौका है, आपको श्रद्धा से माँ के लिए ताली बजा दें। जिस दोहे से लक्ष्मण नेपाली बन गया, पूरे हिंदुस्तान ने आशीष दिया। कई जगह भोला भाई ने झगड़ा किया कि लक्ष्मण नेपाली का दोहा है, किसी और ने कोट कर दिया था, सतना के एक लड़के ने। वो दोहा आपके बीच रखता हूं। अगर व्हाट्सएप पे मदर्स डे पे आपके पास आ गया हो तो एक बार मौन स्वीकृति श्रद्धा से माँ के सम्मान में तालियों से तब्दील कर देना। जब तक मैं अपने स्थान पर पहुंचूं, तालियों की गड़गड़ाहट माँ के लिए बजाते रहना। अंतिम दोहा पढ़ता हूं यहां से कि जब जब कागज पर लिखा, जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम। अरे कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। के कलम, तालियां जरा आकाश भर मिल जाए, तब्दील कर दीजिए माँ के सम्मान में। श्री निराला साहित्य जन कल्याण समिति द्वारा हमें हर माह 500 रुपये की राशि प्रदान की गई है, जो कि हर एक बच्चे को दी जाती है प्रति माह, जिससे हमारा बहुत प्रोत्साहन हुआ है। हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये समिति इसी तरीके से आगे चलती रहे, हर एक बच्चे को प्रोत्साहन मिले। लीजिए, मैं चाहता हूं इस मुशायरे के एक बड़े शायर इब्राहिम सागर हमारे बीच धूलिया से आए हुए हैं।
जब सईद पठान जैसे लोग मंचों पे होते हैं, मातेश्वरी का मंच, हिंदी का मंच, मां शारदे का मंच, और शायर के रूप में जब बैठता है इब्राहिम सागर, तो मैं तो धर्म के धिक्कारियों और मजहब के मक्कारियों से कहना चाहता हूं कि देखें इस मंच की तरफ। इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई। इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई। फिर भी जाने क्यों हमारी आदतें बेईमान हुई। फर्क जो भी किया तुमने हमने किया, वरना गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुई। क्या बात है गोविंद भाई, क्या बात। जब गीत हिंदू नहीं है साहब, गजल मुसलमान नहीं है, तो आप और हम ये फर्क पैदा करने वाले कौन? मगर ये फर्क पैदा कराती है सियासत। एक कागज का वो टुकड़ा जिसे हम वोट कहते हैं, उसके लिए ये फर्क उपजाया जाता है। अगर हम उससे समझ जाएं, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लें, तो हिंदुस्तान को कोई भी कभी भी हिंदू और मुस्लिम दो नाम से नहीं पुकार सकता। ध्यान थोड़ा सा भी कम जो हम जरा कर दें, ध्यान, अरोरा साहब पंक्ति देखना अगली, ध्यान थोड़ा सा भी कम जो हम जरा कर दें, तो जिस्म क्या ये आत्मा को अधमरा कर दें। तो जिस्म क्या ये आत्मा को अधमरा कर दें। और ये सियासी लोग हैं, अगर इनका बस चले, ये खून का भी रंग केसरिया हरा कर दें। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। सही बता रहा हूं। लेकिन जब इब्राहिम सागर जैसा शायर हमारे बीच होता है, तो हिंदुस्तान अखंड होता है। सईद भाई का उसमें बहुत कॉपरेट रहा मुझे आप लोगों के दरमियान पेश करने में। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि एक मतला चंद शेर देशभक्ति के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि तेरा इतना मुरीद हो जाऊँ, तेरी खातिर शहीद हो जाऊँ। बहुत अच्छे। तेरा इतना मुरीद हो जाऊँ, तेरी खातिर शहीद हो जाऊँ, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए, मैं भी अब्दुल हमीद हो जाऊं। तेरा इतना मुरीद हो जाऊं, तेरी खातिर शहीद हो जाऊं, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए, मैं भी अब्दुल हमीद हो जाऊं। अर्ज किया है कि मैं भूखा प्यासा आया हूं तेरे मकान पर। क्या मिसरा है। मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। आहा। मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। माना के हाथ पांव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पांव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान पर। वाह। माना के हाथ पांव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पांव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान पर। अर्ज किया है कि हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। हाथ पांव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, हाँ। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, लीडरों के आगे पीछे तुम हिलाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, लीडरों के आगे पीछे तुम हिलाना चाहिए। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक, जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक, खून कुत्ते का उन्हें लाकर चटाना चाहिए। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक, खून कुत्ते का उन्हें लाकर चटाना चाहिए। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए। अर्ज किया है कि बस इतनी। मुनव्वर राना की एक बहुत मशहूर गज़ल है, उन्होंने कहा था कि जिस्म पे मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम,
अरे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। अरे गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़ना। अरे अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। मैंने इन 4 मिसरों में अपनी बात कही है, समाज फरमाए इरशाद। के देख लेना शायरे बेबाक हो जाएंगे हम। आहा। एक दिन अपने वतन की नाक हो जाएंगे हम। देख लेना शायरे बेबाक हो जाएंगे हम। एक दिन अपने वतन की नाक हो जाएंगे हम। शॉर्टकट कपड़ों में तू हमको नजर आना नहीं, शॉर्टकट कपड़ों में तू हमको नजर आना नहीं। राखी सावन दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। अर्ज किया है मुनव्वर साहब ने एक जगह और कहा था कि अब इतनी बात पे उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे आइए हाई लिखा है। मैंने अपनी बात कही है इसी रदीफ काफिये में। समाज फरमाए कि अब इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है, अब इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। कवि सम्मेलन की तेजी। अब इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। अब इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी शर्ट के लेवल पे दाऊद भाई लिखा है। वाह। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी शर्ट के लेवल पे दाऊद भाई लिखा है। किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, किसी ने मुझसे ये पूछा, किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। वाह। किसी ने मुझसे ये पूछा, क्या शेर हुआ है। किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत अच्छे शेर पे आपकी तालियां नहीं आई यार, बड़ा अफसोस है यार। पूछा कयामत किसको कहते हाय हैं, हाय। तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। जमाना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है, जमाना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है। तेरे वाले को मैंने चांद की गोलाई लिखा है। वाह। जमाना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है, जमाना इसलिए हमदम मुझे पागल समझता है। तेरे बाले को मैंने चांद की गोलाई लिखा है। इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने, इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने के उस लड़की ने अपने खत में सागर भाई लिखा है। इसी के वास्ते निकला हूँ घर अच्छा से काफिया लगाया है यार। इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने के उस लड़की ने अपने खत में सागर भाई लिखा है। मिर्जा गालिब के एक बहुत मशहूर गजल है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, हाँ। कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। बहुत अच्छा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। काबा के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मैंने इसमें अपना रंग शामिल किया। समाज फरमाए कि वो पड़ोसन नजर नहीं आती, वो पड़ोसन नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती। वो पड़ोसन नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती। पहले हर बात पे वो आती थी, पहले हर बात पे वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। पहले हर बात पे वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। मैं भी अब उसके घर नहीं जाता, मैं भी अब उसके घर नहीं जाता, वो भी अब मेरे घर नहीं आती। अब वो रखने लगी है मोबाइल। बहुत अच्छे। अब वो रखने लगी है मोबाइल, इसलिए डाकघर नहीं आती। बढ़िया। अब वो रखने लगी है मोबाइल, इसलिए डाकघर नहीं आती। मैंने खाई है नींद की गोली, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और तुमसे शर्मा रही है बेशर्मी, तुमसे शर्मा रही है बेशर्मी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वाह। तुमसे शर्मा रही है बेशर्मी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जिसकी नजरें थी मेरी बीवी पर, जिसकी नजरें थी मेरी बीवी पर, उसकी बीवी नजर नहीं आती। जिसकी नजरें थी भाई अच्छा शेर हुआ है यार। जिसकी नजरें थी मेरी बीवी पर, उसकी बीवी नजर नहीं आती। समाज फरमाए। अच्छा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया सामाइन कराम। कई लोगों को बीबी की याद दिला दी तो चल दी है ना यहाँ से। ऐसा शेर बिल्कुल मत पढ़ो। समाज फरमाए कि उनकी पहली नजर का असर देखना,
अच्छा मिसाल उनकी पहली नजर का असर देखना, टुकड़े टुकड़े हुए दिल जिगर देखना। हाय हाय, उनकी पहली नजर का असर देखना, टुकड़े 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 हुए दिल जिगर देखना। इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा, इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा। अब इधर देखना या उधर देखना, इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा। अब इधर देखना या उधर देखना। अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, लग न जाए किसी की नजर देखना। अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, लग न जाए किसी की नजर देखना। देखते देख लेना कोई दूसरा, देखते देख लेना कोई दूसरा, देखते देख लेना कोई दूसरा, इसलिए हर तरफ देख कर देखना। अब मैं चाहता हूँ एक गीत आप लोगों की खिदमत में पेश भाई, करूं। बहुत अच्छे इब्राहिम भाई, वाह 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 वाह। समाज फरमाए। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, मेरा जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, ये प्यार तो अंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है। ये प्यार तो अंधा होता है, नीलाम हुआ घर बार तेरा प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार भाई वाह यार, तेरे प्यार के चक्कर में। अच्छा है। तेरा बचपन से दीवाना हूँ, तू शम्मा है मैं परवाना हूँ, तू शम्मा है मैं परवाना हूँ। तेरा बचपन से दीवाना हूँ, पानी में लगी अंगार तेरा प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। राजा से भिखारी बन बैठा, रास्ते का मदारी बन बैठा, रास्ते का मदारी बन बैठा। राजा से भिखारी बन बैठा, मैं चुनने लगा भंगार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। कहने को मेरे साले हैं, तेरे भाई पुलिस वाले हैं, तेरे भाई पुलिस वाले हैं। कहने को मेरे साले हैं, मैं जेल गया 100 बार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। पैगाम में करिश्मा भी आया, पैगाम में करीना भी आया, पैगाम में करीना भी आया, पैगाम में करिश्मा भी आया। सागर ने किया इनकार तेरे प्यार के चक्कर में। यार थोड़ा देखो, वापस सुनना है तो फिर दोबारा ताली उठे आपकी। हाँ भाई, बहुत अच्छे। समाप्त फरमाए। झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम, ना सर्दी ना जुकाम। झंडू बाम झंडू बाम, ना सर्दी ना जुकाम। मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, मुर्गों ने यारों
शादी नहीं की, शादी नहीं की, मुर्गों ने यारों अंडे हुए हराम। झंडू पाम, झंडू पाम, ना शादी ना जुकाम। कितनी प्यारी जुल्फे तुम्हारी, जुल्फे तुम्हारी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी जुल्फे तुम्हारी। मेरे अब्दुल कलाम। झंडू पाम, झंडू पाम, एक मैं बोलूं चार सुनाए, एक मैं बोलूं चार सुनाए, चार सुनाए। एक मैं बोलूं बीवी है बेलगाम। झंडू पाम, झंडू पाम, क्यों पीता है इसको मुसलमान, इसको मुसलमान क्यों पीता है, क्यों पीता है इसको मुसलमान। दारू है जब हराम। झंडू पाम, झंडू पाम, दिल बहलाऊं सबको हंसाऊं, सबको हंसाऊं, दिल बहलाऊं, दिल बहलाऊं, सबको हंसाऊं। सागर है मेरा नाम।